सेवा, प्रेम और त्याग। जी हाँ, सेवा, प्रेम और त्याग, ये एक नारा दिया जाता है जन सेवा दल के द्वारा। लेकिन आज के हालातों की अगर बात की जाए तो मौसम बरसात का है, और इस बरसात के मौसम में जगह जगह से खबरें आती हैं कि बाढ़ आ गई, पूरे गांव के गांव डूब गए, और तमाम जो है चल अचल संपत्ति लोगों की नष्ट होती नजर आती है, लोग परेशान होते नजर आते हैं। लेकिन इस कहते हैं दर्द भरे मंजर की लाइव तस्वीरें कहीं ना कहीं से लगातार आती रहती हैं, हिमाचल से, पंजाब से, और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आती हैं जो विचलित कर जाती हैं। लेकिन ऐसे में विचलित होने के बजाय विचार किया जाए, चिंतन किया जाए कि किस तरीके इन बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए, कैसे इन तक मदद पहुंचाई जाए, ताकि जो कुछ नष्ट हो चुका है उसे तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है उसे कैसे बचाया जाए, उस बचे हुए को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सब सोचना होगा आम जनता को, और उसी के लिए विचार कर रहे हैं तमाम भारत देश के वासी। भारत देश के वासियों में अगर बात की जाए तो पानीपत के अंदर कहते हैं हरियाणा में दानवीरों की कमी नहीं है। हरियाणा के प्रत्येक कोने में, हर एक घर में, हर एक जिले में, हर एक शहर के अंदर दानवीरों ने जन्म लिया है, और बड़े बड़े दानवीर यहाँ पर पैदा हुए हैं, और उन्होंने समय समय पर जरूरतमंदों की मदद भी की है। तो आज जो है बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए राहत सामग्री जो है उसका इंतजाम करने के लिए समस्त यमुना एनक्लेव वासी जो है उन्होंने एक प्रयास किया है, और ये प्रयास जन सेवा दल के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। तो आइए यमुना एनक्लेव के जो बाशिंदे हैं जिनके द्वारा आज ये प्रयास किया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ ना कुछ इमदाद, कुछ मदद, कुछ उनकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचाया जाए। तो आज क्या प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं, आप एक नेक कार्य करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ भेजा जा रहा है इन जरूरतमंदों? आप जरूरतमंदों के लिए जी आटा है, चीनी है, शुगर है, तेल है, चावल है, दवाइयाँ है, रिफाइंड है, बेसन है, बिस्कुट है, रस है, टोटल जो भी है खाने पीने का टोटल सामान, हर पानी की बोतलें भी हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो खाने पीने के छूट जाए, सब टोटल सामान है खाने पीने का। अच्छा, कुछ हमारे पास हमने कम से कम भी 1500 करीब जर्सी हमारे पास है, पैंट शर्ट है, और कैश भी कम से कम 51,000 के करीब कैश भी है हमारे पास, हम दे रहे हैं, और कंबल भी है, और ड्रेस है कम से कम 1500 करीब, वो भी हम दान में दे रहे हैं। तो ये चीजें कहाँ से मन में विचार आया? मतलब आप लोग कहते हैं ना कि एक आम, कहते हैं एक पब्लिक, आम जनता है, कोई नेता नहीं, कोई बड़ा, मतलब कहते हैं कि बड़े बड़े कोई कारोबार नहीं है लंबे चौड़े जो बंदा सोचता है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते उन लोगों के बारे में सोचा, जबकि सरकारों का काम है ये इन लोगों के लिए। हमारी कॉलोनी ऐसी है जी, हर जगह कोई भी दिक्कत परेशानी होती है एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पीछे अब वो डाटा रक्षण था, उसमें हमने यहाँ कम से कम 500 आदमी का रोजाना खाना दिया, आंदोलन था जी, 500 आदमी का रोजाना 3 दिन लगातार खाना दिया हमने यहाँ पर। हमारी कॉलोनी वाले हमेशा धर्म के काम में आगे रहती है, जिसको भी हम खाली एक मैसेज डालते हैं आगे खड़े हो जाते हैं आकर के सामान देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, समझदार 10,000 का 20,000 का धर्म से साथ देते हैं। अच्छा, आज ये जो सामान एकत्रित किया है ये आप घर घर गए थे लोगों से? हम घर नहीं गए, हमने खाली एक मैसेज भेजा था, जिसकी व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसकी जो श्रद्धा है वो दे दो। हर घर से अपना अपना सामान लेकर, कोई चावल लेकर आया, कोई आटा लेकर आया, कोई तेल लेकर आया, कोई शुगर लेकर आया, कोई बिस्कुट लेकर आया, कोई रस लेकर, सब कुछ सामान लेकर आए, बैटरी तक भी है, दवाइयाँ तक भी है, सब कुछ सामान खुद लेकर आए, हम किसी को मांगने नहीं गए। अच्छा भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं ना कि पड़ोस अच्छा मिल जाए तो जन्म सुधर जाता है, आपको तो पड़ोस काफी अच्छा मिला, क्या कहेंगे ऐसे माहौल को लेकर? ऐसा हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। जब कभी भी किसी की चीज की जरूरत होती है, एक कॉल हमारे जैसे प्रधान जी हैं या कोई भी कॉल करता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपना सहयोग देते हैं। शुभ नाम है? राजेश कुमार शुक्ला। अच्छा प्रधान जी, एक और बात बताइए, कहते हैं ना कि कहते हैं जिसको कहते हैं परिवार के सदस्य
कहते रिश्तेदार हैं, कहते रिश्तेदार भले ही निकम्मा, पड़ोसी बड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं तो आपके पड़ोसियों की मतलब सुन रही हूँ। ऐसे नहीं, सारे पड़ोसी पड़ोसी नहीं, हमारे पूरी कॉलोनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर भाईचारा इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा भाईचारा। आप किसी भी फंक्शन में आकर देखो, यहाँ 2,000, अब जैसे होली का प्रोग्राम होता है 2,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है। अब जन्माष्टमी थी, पूरा प्रांगण भरा हुआ था हमारा जन्माष्टमी में अंदर, कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा किया हमने, और टोटल कोई मंदिर से नहीं दिया, सब लोगों ने दिया दान। मतलब मोती दान कर रखे पिछले जन्म में। हाँ, कॉलोनी वालों ने मोती दान करके दिए, यमुना निकले हमने कर रखे मोती दान। जी, क्या नाम है? इतने बढ़िया लोग, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, अब शायद उनका भगवान ही जानता हूँ। क्या नाम है? जेपी गुप्ता। तो देखिए जेपी गुप्ता जी हमारे साथ, और यमुना एनक्लेव से प्रधान है, और उनका कहना है कि कुछ मोती दान कर रखे कि जी हाँ, कहते हैं ना कि कोई अगर आपको अच्छा पड़ोसी, अच्छा रिश्तेदार, अच्छा परिवार, अच्छा बच्चा, अच्छा घर बार मिल जाता है तो कहते हैं मोती दान कर रखे। यहाँ तो पूरा यमुना क्लेव ही ऐसा अच्छा है, ऐसा नेक माहौल है कि जरूरत पड़ने पर एक आवाज भर मार दो तो पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती, पूरा यमुना एनक्लेव इकट्ठा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मोती दान कर रखे हैं इन यमुना एनक्लेव वालों ने। तो भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोती तो दान करे थे आपने पिछले जन्म में, उसका फल आज मिल रहा है, आज भी मतलब जरूरतमंदों के लिए कुछ ना कुछ भेज रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे उनके लिए जो मुट्ठी को भीज करके रखते हैं, सोचते कि कहीं एक दाना नीचे ना गिर जाए, तो उनके लिए कुछ कहेंगे? मैं राकेश गांधी, जन सेवा दल यमुना एनक्लेव पानीपत से, और मेरी रिहाइश यमुना एनक्लेव में ही है। तो अभी परसों ही हमारी मीटिंग हुई थी जन सेवा दल के दफ्तर में, तो हमारे प्रधान गुलाटी जी ने मेरे जिम्मे यमुना एनक्लेव की जिम्मेवारी लगाई थी कि आपने यमुना एनक्लेव से जितना ज्यादा सहयोग हो सकता है आप राकेश जी वहां से करवाओ। तो मैंने अपील अपने प्रधान जी से की, गुप्ता जी से। गुप्ता जी ने सिर्फ एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डालने की देर थी, आप देख ही रहे आपके सामने 2 दिन के अंदर हमने कितना सामान इकट्ठा कर दिया है। और ये सामान हमारी कोशिश है हम सही हाथों में बांट कर आएंगे, चाहे हमें हिमाचल जाना पड़े या जहाँ जरूरत होगी हम लोग वहीं जाएंगे। और यहाँ के लोगों के द्वारा जो हमें सहयोग किया गया, एक एक चीज अपने हाथ से बांट कर आएंगे, ताकि हमारे कॉलोनी के वासियों द्वारा जो हमें सहयोग किया गया है वो सामग्री सही हाथों में जाए, बस यही तो प्रयास रहेगा हमारा। आपको बता दें जन सेवा दल के सदस्य भी और यमुना एनक्लेव के वासी भी हैं, और इनका कहना है कि जो जरूरतमंदों के लिए सामग्री इनके द्वारा एकत्रित की गई है तो इसको खुद बांट करके आएंगे, ताकि सही हाथों में, जरूरतमंदों के हाथों में ये चीज जाए। क्योंकि त्रासदी जो है बहुत बड़ी है, तो इस त्रासदी में न जाने कितने घर बह गए, कितने बच्चे जो है अपनी माओ से जुदा हो गए, कितने परिवार जो है बिछुड़ गए, और कितने परिवार जो है इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए और जो जिंदगी में दोबारा लौट करके नहीं आ सकते। लेकिन जो बचे हुए हैं, जो तंदुरुस्त हैं, जो बचे सकता है उसको बचाना मानवता का धर्म है, और उसी मानवता के धर्म को बचाने के लिए आज जन सेवा दल और यमुना एनक्लेव का एक मिला जुला प्रयास जो सामने आप देख रहे हैं। अब ये जो राशन सामग्री यहाँ पर एकत्रित की गई है, ये उन जरूरतमंदों के लिए की गई है जो बाढ़ से पीड़ित हैं, चाहे वो हिमाचल के रहने वाले हैं या फिर वो पंजाब के रहने वाले हैं। क्योंकि आपको एक बात और बता दें, पंजाब जो कहते हैं कि समय पड़ने पर अपने घर से गाड़ियां भर भर के वो लोग लगातार लोगों की मदद करते हैं। पंजाब के जो लोग हैं उनका बोलबाला पूरे देश में है, देश में कहीं भी त्रासदी होती है तो वो लोग अपनी गाड़ियां भर भर कर लेकर के जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन आज वही पंजाब जो है बाढ़ से त्रस्त है, बाढ़ में लोग घिरे हुए हैं, और आज उन पंजाब के वासियों को जरूरत है, हरियाणा वासियों की, भारतवासियों की, पूरे देशवासियों की, देशवासियों के प्रयास से पंजाब एक बार फिर से उभर सकता है। देशवासियों को उनके लिए अपना हर संभव प्रयास अवश्य करना होगा। तो आइए भाई साहब हमारे साथ, भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पंजाब हमेशा पूरे हिंदुस्तान में दुख सुख की घड़ी में साथ खड़ा रहता है, आज वो त्रस्त है बाढ़ से। तो मैं अशोक सोनी, एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशन, पानीपत यमुना एनक्लेव में रहता हूँ और सोसाइटी से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। हमने खुद ही स्थापित किया। इसमें हमारे सोसाइटी में हमारे को सरकारी कोई भी ग्रांट नहीं मिलता, बट हमने यहाँ पर जब से सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई है 1995 से, हमने एक ऐसा एटमॉस्फेयर भाईचारे का बनाया है कि एक आवाज लगाते हैं तो यहाँ पर जो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं भी दान पुण्य करना हो, कहीं भी हमने कोई धर्म का काम करना हो या वैसे सामाजिक कार्य करना हो, तो उसके लिए सब भाईचारा इतना अच्छा है कि शायद हम बता नहीं सकते। इसका कोई एक उदाहरण है यमुना एनक्लेव अपने आप में। तभी सभी लोग जो है ना हमारे को आके बात करते हैं, हमारे से अपेक्षा रखते हैं, तो हम उस अपेक्षा पर हमेशा कोशिश करते हैं कि उस पर पूरा न उतरे। इसी तरह जब पंजाब में जो प्रॉब्लम हो रही है और हिमाचल में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है,
तो वो हम भी चाहते थे कि भाई ऐसा कोई तो काम किया जाए जिससे लोगों तक उन हमारी जो है ना जो पहुंच सके, हमारी सहायता पहुंच सके। जो है इन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट किया, हाँ, तो हमने उनको जवाब देते हुए जो है ना अच्छा तरह कोशिश की, और ये सब आपके सामने। तो देख सकते हैं बाढ़ से ग्रसित एरियो में काफी परेशानियां हैं, लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और जरूरत के जो सामान है, पहनने के कपड़े, खाने पीने के सामग्री या रहने के लिए जगह, वो हर चीज के मोहताज हैं वो लोग। लेकिन कहते हैं भामाशाह की कमी नहीं है। कितने ही भामाशाह हमारे हरियाणा में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में है, और वो भामाशाह दिखाते नहीं हैं, वो केवल और केवल अपना कर्म करते हैं। जिस तरीके यमुना एनक्लेव के लोग जो आज एकजुट हो गए हैं और उनके एक छोटे से प्रयास से, केवल एक संदेश मात्र से उन्होंने एकत्रित होकर के आज यहाँ पर सामग्री एकत्रित की है। जो भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जो कितनी सामग्री है जो यहाँ से पंजाब या हिमाचल के लिए रवाना की जाएगी? मैं कमल चंद सैनी यमुना एनक्लेव में रहता हूँ। शुरू से ही हमारी जो है मैनेजमेंट कमेटी है, तो हम मिलजुल के काम करते हैं। गुप्ता जी हमारे प्रधान है। तो हम जन सेवा दल वाले की जो टीम है ना, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, इन्होंने हमें मौका दिया है। तकरीबन 20 क्विंटल हमारा जो सामान होगा, आटा भी है, चावल भी है, चीनी भी है और बिस्कुट वगैरह है, बच्चों की टॉफियां वगैरह है, टॉर्च भी है। वहाँ लाइटिंग हो सकती है, खाने पीने का सारा सामान है। हमारे वहाँ लाइट नहीं है तो मतलब हर जरूरत की वो चीज है जो समय पे काम आए। लोगों ने हमारे प्रधान जी की एक आवाज पे सारा सामान, जहाँ लोग ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोगों ने कैश भी दिया है बहुत, लगभग प्रधान जी ने बोला है 51,000 कैश भी देंगे, यूथ पर और भी भेजेंगे। आगे सर्दी आने वाली है, उसका हम कंबल भी अरेंज करेंगे लोगों के लिए। कपड़े भी बहुत है हमारे पास, पहनने के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि भामाशाहों की कमी नहीं है, और यहाँ पर यमुना एनक्लेव के तमाम बासिंदों के द्वारा केवल एक मात्र संदेश मात्र से यहाँ पर लाखों रुपए का राशन जो है एकत्रित कर दिया जाता है, लाखों रुपए का सामान एकत्रित कर दिया जाता है। और ये सामान जो है बाढ़ पीड़ितों की सेवा हेतु राहत सामग्री जो है रवानगी आज यहाँ जो की जाएगी वो जन सेवा दल के माध्यम से की जाएगी। और जन सेवा दल कहते हैं हर समस्या का हल जन सेवा दल। कहते जितनी तारीफ इनकी की जाए उतनी कम है। ये चाहे फिर किसी जरूरतमंद की मदद करने की बात हो, किसी कहते हैं कोई जख्मी हो, कोई इलाज के लिए तरसता हो, या जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई जिनको लोग लावारिस कहते हैं, लेकिन ये लोग उनको भी अपनाते हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं होता है। भले ही उनका ताउम्र उनकी सेवा करनी हो, उनका इलाज करवाना हो, या फिर उनके अंतिम जो विदाई है वो भी करनी हो, तो वो भी जनसेवा दल बड़ी तल्लीनता से करता है। और आज जन सेवा दल इस राहत सामग्री को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा। तो गुलाटी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुलाटी जी, पता नहीं कितनी ऐसी सेवाएं हैं जो गिनती में भी नहीं आती हैं। आज एक और जिम्मेवारी आपके कंधों पर आ रही है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए सामग्री आपको दी जा रही है, इसे लेकर के क्या? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जन सेवा दल के साथ जुड़े हैं। आपकी एक आवाज जाती है तभी लोग हमारा साथ देते हैं। और बड़ी खुशी की बात, रात को आप मैं बता दूं, रात को एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो कि बुजुर्ग जिसे कुछ दिखाई नहीं देता था, पानी में पड़ा था। हमारे गुलाटी साहब, ये कमल गुलाटी जी, इनकी बहुत मेहरबानी है। उस व्यक्ति को उठाकर लाए, उसे दिखाई नहीं देता, आज उसका आंखों का ऑपरेशन करा दिया और वो इतनी दुआएं दे रहा है। हम उनके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं कि ऐसे लोगों की काम आते हैं। दूसरा, आपने देखा कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में आपदा आई है, बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते और उनको रोटी के लिए मोहताज हैं। तो ऐसी सेवा के लिए हमारा पानीपत जो दानवीर के नाम से कहलाया जाता है, तो आज जैसा कि हमने यमुना एनक्लेव वाले प्रधान जी हैं, उनको एक ही प्रार्थना की कि हमें कुछ राहत सामग्री आप इकट्ठा कर देंगे। उनकी एक आवाज पर आपने देखा कि अंदर कितना सामान इकट्ठा हो गया। उन्हें मैं यमुना एनक्लेव की पूरी कॉलोनी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके बाद ये हमारी जनसेवा दल की टीम पूरा ट्रक भर के सामान हिमाचल में लेकर जाएंगे। हमारा विचार तो हिमाचल का, अगर नहीं इजाजत मिली तो पंजाब में जाएंगे। वहां जाकर एक एक घर में जहां पर जरूरत है वहां जाके सामान बांटेंगे। और उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि कहते हैं इंसान इंसान के काम आए, ये सबसे बड़ी मानवता है। तो उस कार्य को देखते हुए मेरी पूरी टीम, प्रधान किशन मनचंदा जी हैं, जनसेवा दल की पूरी टीम है जो कि निष्काम भाव से सेवा में लगी रहती है। और पुनः मैं अपने शहरवासियों का धन्यवाद करता हूं जो जन सेवा दल पर विश्वास करता है, और उनके विश्वास से, उनके सहयोग से जन सेवा दल की टीम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाती है। कमल जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। लोग जो हैं, लोग एक तरफ तो अपना कोई परिवार का सदस्य बीमार हो उसे उठा करके नहीं ले जाते,
कमल जी तो किसी और को उठाकर ले गए, उनका ऑपरेशन तक करवा दिया, क्या कहेंगे? इनका मन ही सेवा की तरफ था। इन्होंने ये नहीं देखना था कौन है कौन नहीं है। नहीं, ये तो आपकी सारी टीम यही काम करती है, आपकी टीम का कोई मेंबर हो यही काम करता है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि आपके परिवार वाले नहीं रोकते हैं कि मतलब अपनों की तो मदद नहीं करते, आप लोगों को उठा सेवा के करने के लिए नहीं रोकते जी, नहीं रोकते? नहीं रोकते। अच्छा, वो भी सुबह धक्का मार देते हैं, जाओ भाई कुछ करके आओ। बिल्कुल सेवा करके आओ जी, सेवा करके आओ जी, कभी खाना मिलेगा। शांति आएगी। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि सेवा करोगे तो खाना मिलेगा? वो कहते हैं अगर सेवा में आप जाते हैं तो हमारे घर में शांति आती है। मैं तो लोगों से अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि सेवा के कार्य में निस्वार्थ भाव से, उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो परिवार में भी शांति आएगी और परिवार भी बढ़ेगा। ये आप किसी भी घर में जो भी हमारी आवाज सुन रहा ना, तो मैं कहता हूँ एक बार सेवा में आप अपना हाथ बटा के देखिए तो कितना बड़ा महान कार्य है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहेंगे? मतलब किसी का भी दुख हो और वो परेशान है, समस्या हल नहीं हो रही और जन सेवा दल में आता है, जब हमारी किसी भी सेवादार ने गुलाटी जी की देख रेख में अगर उसकी समस्या हल कर दी ना, इतनी मन और आत्मा को शांति मिलती है कि हम कह नहीं सकते। इतना सुख हमें घरों में नहीं मिलता जो किसी के दुख दूर करने में मिलता है। मतलब इसीलिए घर से भागे फिरते हो? भागे फिरते हैं ताकि हमें और मन की अच्छी शांति मिले। कहते हैं घर बाहर से भागे फिरते हो, पर आत्मा को क्या तुम पाओगे फिर? क्यों नहीं पाएंगे? आत्मा को पहले पाएंगे। सबसे बड़ा इंसान की सेवा है। ईश्वर ने नहीं, कहते हैं ना संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार तो है ही ये बेकार। संसार से भागना इसको नहीं कहते हैं। हाँ। ये संसार से जुड़े हुए हैं तभी ये सब काम हो रहा है। संसार से भागे होते तो आप समझ गए मेरी बात। जंगलों में होते। संसार से जुड़े हुए हैं तभी ये सब काम किया जा रहा है, चाहे जन सेवा दल वाले करें चाहे यमुना एनक्लेव वाले गए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है समाज में मन को रहेंगे आप। अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी मन को स्वच्छ करने के लिए जब सेवा करते हैं बहुत अच्छा लगता है। हम समय समय पर, यही नहीं है आज बाढ़ आ गई है, कभी भूकंप आए हैं, कभी कहीं और समस्या आई है, समय समय पर हमारी जन सेवा दल ने दूर दूर तक नेपाल तक जाकर जो है मद्रास जी गए, भाई जी, नेपाल आप गए। भी जन सेवा दल से जुड़े हुए हैं, किस लालच में? लालच कोई नहीं है, सेवा है। देखिए हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इंसानियत धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आप मंदिर में जाओ ना जाओ, अगर किसी इंसान का आप हेल्प करते हो, उसकी सेवा करते हो, तो वो ज्यादा फलदायक है कि बजाय मंदिर में जाके धूप बत्ती करो, उसके जाए मैं किसी दुखी की मदद कर दूं। मतलब मंदिर में धूप बत्ती में टाइम लगाने की बजाय सेवा में वहाँ भी लगाइए, वो भी लगाइए, लेकिन अगर वहाँ तो जा रहे ठीक है, अच्छी बात है, वो कोई बुराई नहीं है, हम भी जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर उससे भी अगर आप किसी इंसान सेवा करते हो वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारी हिंदू शास्त्र में ये लिखा है, हमारी हिंदू मैथोलॉजी यही कहती है कि इंसानियत धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इंसानी धर्म में इंसान की सेवा करना, एक दूसरे काम आना, और भाई बहुत अच्छी बात है। हमारा पानीपत तो शहर इसी काम के लिए प्रसिद्ध है। जब भी कहीं है, इवन नेपाल में आई थी 2015 के अंदर भूकंप, तो सबसे पहले पानीपत शहर से खाना बन के गया था। तो हमारा पानीपत शहर तो इस मामले में प्रसिद्ध है हमारा, और खास तौर से हमारा जन सेवा दल पानीपत में अग्रणी संस्थाओं में से है। शुभ नाम? कृष्ण कुमार टिंगड़ा। तो देखिए कृष्ण कुमार ढींगड़ा जी और तमाम जो जन सेवा दल के सदस्य, उनका ये एक ही कहना है कि परिवार वाले भी कहते हैं जाओ और कुछ सेवा कार्य करो, और सेवा का कार्य जो है प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, प्रत्येक इंसान को करना चाहिए। कहते हैं जो इंसान धरती पर आया है, अगर उसने इंसानियत का दर्द नहीं समझा, इंसानों का दर्द नहीं समझा, किसी की जरूरतमंद की मदद नहीं की, तो वो फिर जिंदगी व्यर्थ है। वैसे तो जानवर भी ऐसे जिंदगी जी करके चले जाते हैं, एक जानवरों जैसी जिंदगी जीने की बजाय इंसान बनकर के धरती पर आए हो तो इंसानियत का फर्ज भी अदा करके जाओ। तो देखिए, ये देखिए अब जो ये सामान यमुना एनक्लेव के साथियों के द्वारा एकत्रित किया गया है, उस सामान को देखिए अब गाड़ियों के अंदर लादना शुरू हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पर यमुना एनक्लेव के बाशिंदों के साथ साथ यहाँ पर जन सेवा दल के तमाम सदस्य जो हैं, देखिए एक एक सामान को उठा करके गाड़ियों में लाते हुए, देखिए यहाँ पर जन सेवा दल के जितने भी सदस्य हैं, ये देखिए जितने भी सदस्य हैं, तमाम सदस्य जो देखिए, ये देखिए वर्मा जी हैं और राजू भाई हैं, या देखिए तमाम जितने भी भाई हैं, देखिए अपने हाथों से इस सामान को उठा करके, देखिए चावल है, आटा है, कपड़े हैं, कंबल हैं और अन्य जो भी सामान है, तमाम जन सेवा दल के सदस्य जो है अपने हाथों से उठा करके अंदर गाड़ियों में भरते हुए नजर आएंगे। तो आइए बाहर का नजारा भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जितनी भी राहत सामग्री जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए एकत्रित की गई है, वो जन सेवा दल के सदस्य
सदस्यों के द्वारा उठा करके गाड़ी में यहाँ पर रखवाई जा रही है। और ये गाड़ी जैसे ही बड़ी गाड़ी ये ले गए और उसमें सारा सामान जो शहर भर के अन्य लोगों से भी एकत्रित किया हुआ होगा। अच्छा गुलाटी जी, ये खाली यमुना एनक्लेव से इकट्ठा किया जा रही है ये सेवा या कहीं और से भी आ रही है? नहीं, पूरे शहर से आ रही है। ये यमुना एनक्लेव ने अपनी इकट्ठी करके सेवा दी है। जी। कल हमने किन्नर समाज ने हमें दी थी, तो इसके बाद यमुना एनक्लेव का जी बारिश नहीं, यमुना एनक्लेव का। ये तो खाली यमुना एनक्लेव का आज बताया। कल किन्नर समाज का आया था, अभी ओम शांति वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि हम आपको सामान इकट्ठा करके देंगे, कल उनके पास उठाने जाएंगे। मतलब तमाम शहर से न्योता आ गया, मतलब यमुना एनक्लेव से भी और किन्नर समाज से भी, ओम शांति से भी, और पूरे शहर का धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से मैं उनका ऋणी हूँ कि वो जनसेवा दल का सहयोग करते हैं और जनसेवा दल इस सेवा में आगे जाता है। पूरा शहर ही सहयोग कर रहा है और अभी 2 दिन पड़े हैं, जो पूरा शहर है हमारे पास पहुंचेगा और सेवा का कार्य करेगा। पुनः बात है ना जी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम मेरा हो रहा है, बस वो काम है, सहयोग सारी कर कहते रहे हैं हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो देखिए यही हालात है यहाँ पर। यमुना एनक्लेव के लोग हैं, देखिए तमाम गाड़ी भर रहे हैं। किन्नर समाज के द्वारा कल यहाँ पर सेवा दी गई थी जनसेवा दल को, और उधर से जो ओम शांति वालों का भी संदेश आ रहा है। शहर के विभिन्न समाज सेवी जो हैं, सबने अपना अपना सामान इकट्ठा करके जनसेवा दल के सुपुर्द कर दिया। और देखिए जनसेवा दल के कितने भाग्य अच्छे हैं कि तमाम शहरवासी इन पर विश्वास करते और अपना जो अपने अपने घर से पैसे लगा करके सामान इकट्ठा करके इनके सुपुर्द करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनसेवा दल के हाथों में गया हुआ सामान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ये जरूरतमंदों तक पहुंच करके इनकी सेवा परवान जरूर चढ़ाई जाएगी। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आप भी पानीपत के रहने वाले हैं तो आप भी बाढ़ पीड़ितों के लिए या अन्य जरूरतमंदों के लिए कोई मदद करना चाहते हैं, कोई सहयोग राशि, कोई खाने पीने का सामान या कुछ अन्य सामान आप लोग भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नंबर है एक बार चमन जी से पूछ लेते हैं, चमन गुलाटी जी से। चमन जी, कुछ नंबर हैं जो अगर कोई बंदा सहयोग करना चाहता है, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ मदद भेजना चाहता है, उसके लिए कोई नंबर है? नंबर जनसेवा दल का है 90-506 68-750, 90-506 68-750। दूसरा नंबर है 87-085 40021। तीसरा नंबर है 94-683 14-637। तो देख लीजिए 3 नंबर आपको दिए गए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद के लिए कुछ सहयोग राशि या कुछ सामान आप लोग देना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे कॉल करके आप अपनी सामग्री या अपने सेवाएं जो हैं जनसेवा दल के पास पहुंचा सकते हैं। और जनसेवा दल के माध्यम से आपकी ये सेवाएं उन जरूरतमंदों तक समय रहते पहुंच जाएंगी और ढेरों आशीष उन लोगों की आपको जरूर मिलेंगी जिनकी मदद के लिए आप लोग एक हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी इस कहते हैं दुख की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाए, ताकि समय रहते उनको राहत सामग्री मिल सके और वो भी अपने परिवार के साथ सुकून से जीवन जी सके। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।